जब सूरज धीरे धीरे धरती के करीब आने लगता है तब गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता है और हालात ऐसे बनते हैं कि पूरी मानव जाति खतरे में पड़ जाती है। इसलिए दुनिया के सारे देश मिलकर एक बड़ा फैसला लेते हैं कि धरती को ही सूरज से दूर ले जाया जाएगा। लेकिन इस असंभव से लगने वाले काम को पूरा करना आसान नहीं था और अब सवाल ये था कि इतने बड़े मिशन में आने वाली मुश्किलों से इंसान कैसे निपटेंगे। यही सब इस कहानी में आगे देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत में हम लू नाम के एक एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो अपने बेटे लची के साथ खड़ा होकर टेलीस्कोप से उसे जुपिटर दिखा रहा होता है। लू आगे उसे ये भी कहता है कि बहुत जल्द तुम बिना टेलीस्कोप के भी जुपिटर देख पाओगे क्योंकि मैं उसी मिशन पर जा रहा हूँ। जाते समय अपने पिता से कहता है कि वो लुची का ख्याल रखें। साथ ही उसे अपनी गुजर चुकी पत्नी की याद भी आती है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी दौरान ये भी बताया जाता है कि सूरज तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा था जिससे तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था और हालात धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो रहे थे। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि अगले 100 सालों में सूरज धरती के बहुत करीब आ जाएगा और करीब 300 सालों में यह पूरी तरह धरती को खत्म कर सकता है। और इसी खतरे को देखते हुए यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करती है। इस योजना के तहत धरती को सूरज से दूर ले जाने के लिए अलग अलग जगहों पर अर्थ इंजन्स बनाए जाने लगते हैं ताकि उनकी मदद से पूरी धरती को एक नए सोलर सिस्टम की ओर धकेला जा सके। मिशन शुरू होते ही लू धरती से दूर एक स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ धरती के अलग अलग हिस्सों में अर्थ इंजन्स बना दिए जाते हैं जिनकी वजह से धरती की रोटेशन पूरी तरह रुक जाती है। लेकिन इसके साथ ही भयंकर तूफान, सुनामी और अस्थिर मौसम पैदा होने लगता है और सतह पर इतनी ठंड बढ़ जाती है कि लोगों को जमीन के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग इन खतरनाक हालात के बावजूद भी सतह पर रहना जारी रखते हैं, लेकिन जिंदगी वहाँ बेहद कठिन हो चुकी थी और हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आता था और यहाँ से बचना लगभग नामुमकिन था क्योंकि अब धरती खुद ही एक खतरनाक और अनिश्चित जगह बन चुकी थी। कहानी 17 साल आगे बढ़ती है जहाँ टीवी पर लियो और उसके साथियों की खबर दिखाई जा रही होती है कि स्पेस स्टेशन पर अपना समय पूरा करने के बाद वे जल्द ही धरती पर लौटने वाले हैं। ये खबर सुनते ही लुची जो अब बड़ा हो चुका है टीवी बंद कर देता है और उसके चेहरे पर किसी भी तरह की खुशी नहीं दिखती, जिससे साफ होता है कि वह अपने पिता से अब खुश नहीं है। इसके बाद लुची अपने ग्रैंडफादर के लिए एक लेटर लिखता है और बिना किसी को बताए घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ उसकी बहन ददुआ स्कूल में होती है जहाँ उनकी टीचर छात्रों से होप का मतलब पूछती है और एक छात्र जवाब देता है कि उम्मीद ही इंसान के जीने का आखिरी सहारा होती है। फिर वही सवाल ददुआ से पूछा जाता है लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे पाती और क्लास से बाहर जाने लगती है। तभी अचानक पूरे स्कूल की लाइट बंद हो जाती है। ये काम लुची ने किया होता है और वो मौका देखकर ददुआ को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लुची और ददुआ अब धरती की ऊपरी सतह देखना चाहते थे, इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास पहुँचता है और उससे 2 स्पेशल सूट उधार मांगता है ताकि वे ठंड और ऑक्सीजन की कमी से बच सके। साथ ही वो अपने लिए फेक आईडी भी बनवाता है। लेकिन ददुआ की बातों से उस आदमी को शक हो जाता है कि लुची कुछ छिपा रहा है और वह उन्हें सूट्स देने से मना करने लगता है। तभी लुची एक स्प्रे निकालता है और उसे हवा में छोड़ देता है जिससे एक बड़ा बलून जैसा स्ट्रक्चर बनता है और जैसे ही वह उसे फोड़ता है तो तेज हवा निकलती है और वहाँ मौजूद लोग दूर जा गिरते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर लुची ददुआ को लेकर वहाँ से भाग जाता है और दोनों एक लिफ्ट में बैठकर धरती की ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है बाहर का तापमान तेजी से गिरता जाता है और जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है और ठंड बेहद खतरनाक हो चुकी होती है। यहीं उन्हें एक विशाल अर्थ इंजन भी नजर आता है जो इस पूरे मिशन की असली ताकत था और जिसकी मदद से धरती को आगे बढ़ाया जा रहा था। इसी बीच लुची को अपने ग्रैंडफादर का एक बड़ा ट्रक दिखाई देता है और क्योंकि वह उनका ड्राइविंग कार चुरा कर लाया था इसीलिए वह उस ट्रक को आसानी से स्टार्ट कर लेता है। लुची समझदार होने के कारण इस एडवांस ट्रक को भी बिना परेशानी चलाने लगता है और दोनों भाई बहन इस जमी हुई दुनिया में घूमने लगते हैं। घूमते हुए ददुआ कुछ बड़े ट्रक्स को पहाड़ तोड़ते हुए देखती है और इस पर लुची उसे बताता है कि इन पहाड़ों से फ्यूल निकाला जा रहा है जो अर्थ इंजन्स को चलाने के काम आता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि धरती को खिसकाने के लिए करीब 1 लाख अर्थ इंजन्स बनाए गए हैं और जो वह देख रहे हैं वह उन्हीं में से एक बहुत बड़ा इंजन है। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में लू को भी दिखाया जाता है जहाँ उसका एक दोस्त उसके वापस जाने की खुशी में उसे एक ड्रिंक की बोतल देता है जो उसने चोरी से मंगवाई होती है। लेकिन लू उससे कहता है कि अभी उसे धरती पर लौटने में 1 दिन बाकी है, इसलिए इसे कहीं छुपा दो और उसका दोस्त तुरंत उस बोतल को छिपा देता है। इसके बाद लू अपने काम में लग जाता है लेकिन तभी खबर मिलती है कि जुपिटर की ग्रेविटी में अचानक स्पाइक आ गया है जिसकी वजह से अर्थ पहले से कहीं ज्यादा तेजी से जुपिटर की ओर खींचने लगी है। उधर लुची और ददुआ उसी ट्रक में घूम रहे होते हैं। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं जहां उनकी मुलाकात टिम नाम के एक लड़के से होती है। लुची और ददुआ के पकड़े जाने की खबर मिलते ही उनका ग्रैंडफादर वहां पहुंचता है और उन्हें छुड़ाने के लिए ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उल्टा ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और उसे भी जेल में बंद कर देता है। इस पर ग्रैंडफादर नाराज होकर लुची को डांटने लगता है, लेकिन तभी अचानक जोरदार भूकंप आता है और पूरी जमीन हिलने लगती है जिससे आसपास की इमारतें भी टूटने लगती हैं। ये सब अर्थ के जुपिटर की तरफ तेजी से खींचने की वजह से हो रहा था और इसी दौरान जेल की दीवारें भी टूट जाती हैं जिससे लुची अपनी बहन और ग्रैंडफादर के साथ वहां से भागने लगता है। तभी टिम उनसे मदद मांगता है और लुची अपने बनाए हुए मेटल हैंड की मदद से उसकी सेल तोड़कर उसे भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं अचानक पूरी धरती के अर्थ इंजन से एक साथ बंद हो जाते हैं जिससे हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। लुची का ग्रैंडफादर तुरंत तीनों को ट्रक में बैठाता है और वहां से
निकलने लगता है, जबकि रास्ते में उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ गिरने लगते हैं, जिनसे वे किसी तरह बचते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में एक एआई रोबोट मॉस एनर्जी कम होने की वजह से सभी वर्कर्स को हाइपर स्लीप में जाने का आदेश देता है। इसी बीच लू अपने पास मौजूद चिप की मदद से अपने पिता से संपर्क करता है और उनसे पूछता है कि वे सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि उसका लूची से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। लू के पिता उसे बताते हैं कि लूची भी उनके साथ ही अर्थ की सतह पर है। ये सुनकर लू उन्हें एक सुरक्षित जगह के बारे में बताता है और तुरंत वहाँ जाने के लिए कहता है। इसके बाद लूची का ग्रैंडफादर उसी बताए हुए लोकेशन की ओर जाने लगता है। तभी ददुआ उस चिप के बारे में पूछती है और वह बताते हैं कि ये चिप लू ने उन्हें दी थी ताकि जरूरत पड़ने पर स्पेस स्टेशन से संपर्क किया जा सके। वे लोग लू के बताए हुए रेफ्यूजी कैंप की ओर बढ़ ही रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ जापानीज सोल्जर्स उनका ट्रक रोक लेते हैं और एक जरूरी मिशन के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास कोर नाम की एक मशीन है जो अर्थ इंजन को फिर से चालू कर सकती है और उसे सबसे बड़े इंजन तक पहुंचाने के लिए उन्हें मदद चाहिए। मजबूरी में लूची के ग्रैंडफादर को वो मशीन अपने ट्रक में रखनी पड़ती है और वे सभी सोल्जर्स के साथ उस मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक ऐसा शहर दिखाई देता है जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था और उसे देखकर ग्रैंडफादर बताते हैं कि कभी उनका घर यहीं हुआ करता था। वो बताते हैं कि पहले लोग कागज के टुकड़ों के पीछे भागते थे और प्रकृति की परवाह नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के साथ खुश थे क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ थी। इसी दौरान दूसरी तरफ लू हाइपर स्लीप में जाने ही वाला होता है, लेकिन वह मॉस से अपने पिता की लोकेशन दिखाने के लिए कहता है। लोकेशन देखकर उसे पता चलता है कि उसके पिता और लूची जापानीज सोल्जर्स के साथ किसी मिशन पर जा रहे हैं और यह जानकर वह तुरंत उनसे संपर्क करता है। लू कैप्टन वैंग से बात करता है और कहता है कि सिविलियंस और उसके पिता को इस तरह के खतरनाक मिशन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें तुरंत वापस भेज दिया जाए। लेकिन तभी लूची बीच में बोलता है और अपने पिता से नाराजगी जाहिर करता है। लूची कहता है कि अब उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता है और उसके फैसलों पर अब उसका कोई हक नहीं है। वह अपने पिता को यह भी कहता है कि उनकी गलतियों की वजह से ही उसकी माँ की मौत हुई थी और इतना कहकर वह कॉल काट देता है, जिससे लू अंदर से टूट जाता है। अब ये सभी लोग पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक प्लेन क्रैश होने की वजह से पहाड़ टूटने लगते हैं और उनके ट्रक पर बर्फ गिरने लगती है। ये देखकर लू भी घबरा जाता है और हाइपर स्लीप चेंबर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मॉस उसे गैस देकर फिर से सुला देता है। उधर लूची खतरा देखकर ट्रक से बाहर निकलता है और अपने बलून कैप्सूल को एक्टिवेट कर लेता है, जबकि बाकी सोल्जर्स भी बाहर आकर कोर मशीन को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर सभी लोग एक बिल्डिंग पर चढ़ते हैं और वहां से उस पहाड़ की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं जहां अर्थ इंजन मौजूद है। दो सोल्जर्स पहले 80वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और फिर रस्सियों के सहारे बाकी लोगों को ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी पहाड़ के टूटने से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। रस्सियां भी टूटने लगती है, लेकिन किसी तरह लूची ऊपर पहुंच जाता है और बाकी लोग मिलकर मशीन को भी ऊपर खींच लेते हैं। अब एक सोल्जर अपनी गन से दीवार में छेद करने लगता है ताकि वे लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकल सकें और अपने मिशन को आगे बढ़ा सकें। इधर लूची पूरी ताकत लगाकर अपने ग्रैंडफादर को ऊपर खींच रहा होता है, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है और वह सीधे नीचे गिरने लगते हैं। तभी एक सोल्जर तेजी से आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लेता है और किसी तरह संभालते हुए उन्हें नीचे के एक फ्लोर पर उतार देता है, लेकिन इस कोशिश में उस सोल्जर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह खुद नीचे गिरकर मर जाता है। और इसी बीच पूरी बिल्डिंग तेज झटकों के साथ टूटने लगती है, जिससे हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। स्थिति बिगड़ती देख बाकी सोल्जर्स तुरंत दीवार तोड़ देते हैं और लूची व ददुआ को लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लूची के ग्रैंडफादर उसी बिल्डिंग के अंदर फंसे रह जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता और धीरे धीरे उनके सूट का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, जिससे वह ठंड में जमने लगते हैं और वहीं खड़े खड़े उनकी हालत खराब होने लगती है। इसी दौरान बर्फ में दबे हुए कुछ और लोगों के दृश्य सामने आते हैं और तब पता चलता है कि 14 साल पहले आई एक भयानक सुनामी में कई लोग पानी में डूब गए थे और सब कुछ खत्म हो गया था। उसी समय लूची के ग्रैंडफादर को ददुआ अकेली मिली थी, जिसका कोई अपना नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे अपनाकर अपनी पोती की तरह पाला और उसके साथ नई जिंदगी शुरू की थी। बाहर निकलते ही पूरी बिल्डिंग ढह जाती है और यह साफ हो जाता है कि ग्रैंडफादर अब बच नहीं पाएंगे। ये देखकर ददुआ और लूची दोनों टूट जाते हैं और वहीं खड़े खड़े रोने लगते हैं। लूची गुस्से में वांग पर भड़क उठता है और साफ मना कर देता है कि वह अब उनके साथ आगे नहीं जाएगा, लेकिन हालात अब और भी बिगड़ने वाले थे। उधर दूसरी तरफ लू किसी तरह अपने चेंबर से बाहर निकल आता है और उसे पता चलता है कि मॉस नाम का एआई रोबोट किसी खराबी की वजह से पूरे स्पेस स्टेशन को अर्थ से दूर ले जा रहा है। ये समझते ही लू अपने कुछ साथियों को स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकाल देता है। लू अपने दोस्त को जल्दी जल्दी समझाता है कि स्टेशन अर्थ से दूर जा रहा है और यह जानकर दोनों तुरंत अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं और कंट्रोल
कंट्रोल रूम की ओर बढ़ने लगते हैं। लू हैच खोलकर स्पेस में पहुंच जाता है और वहां से साफ देख पाता है कि जुपिटर की ग्रेविटी किस तरह अर्थ को अपनी ओर खींच रही है। इधर लूची भी ददुआ और टिम के साथ उस जगह से निकलने लगता है। तभी उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जिसके ऊपर एक प्लेन क्रैश हुआ पड़ा था और आसपास सब कुछ बिखरा हुआ था। वे लोग वहाँ से काम की चीजें ढूंढने लगते हैं। तभी एक लड़का अचानक ददुआ को पकड़ लेता है और ये देखकर लूची उस पर हमला कर देता है और उसे काबू में कर लेता है। लूची उसे समझाता है कि वे सिर्फ यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो लड़का शांत हो जाता है क्योंकि वो खुद भी उसी जगह फंसा हुआ था। वो अपना नाम ली बताता है और कहता है कि वह एक साइंटिस्ट है और फिर वह उन्हें बताता है कि जुपिटर के खिंचाव की वजह से अब कोई प्लेन उड़ नहीं पा रहा है। ली आगे बताता है कि उसके ट्रक में एक टॉर्क इंजन मौजूद है जिसकी मदद से सुलावेसी हेजो शहर के अर्थ इंजन को दोबारा चालू किया जा सकता है और इससे बाकी इंजन भी फिर से शुरू हो जाएंगे। यह सुनकर लूची फैसला करता है कि वह सभी को बचाने के लिए इस योजना को पूरा करेगा और वह ली के साथ उस शहर के अर्थ इंजन को चालू करने निकल पड़ता है। उधर वांग और उसकी टीम भी कोर मशीन लेकर हेजो के अर्थ इंजन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका एक साथी मर जाता है जिससे माहौल और भारी हो जाता है। यह देखकर टीम की एक महिला सोल्जर गुस्से में आ जाती है और वो उस मशीन पर गोली चला देती है जिससे वो खराब हो जाती है क्योंकि वो अपने साथियों को मरते हुए और नहीं देखना चाहती थी। ये देखकर वांग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसी वक्त लूची अपनी टीम और ट्रक के साथ वहां पहुंच जाता है और स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। लूची वांग से कहता है कि उसके ट्रक में एक और लाइटर कोर मौजूद है जिससे अर्थ इंजन को दोबारा चालू किया जा सकता है और यह सुनकर सभी मिलकर एक टीम बनाते हैं। अब सभी लोग मिलकर हेजो के अर्थ इंजन को एक्टिवेट करने लगते हैं और इसी दौरान आसमान में जुपिटर बहुत पास दिखाई देने लगता है जिससे खतरा साफ नजर आने लगता है। लूची वांग से कहता है कि उसके पिता ने कभी कहा था कि वह जुपिटर को बिना टेलीस्कोप के देख पाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना करीब होगा। काफी कोशिशों के बाद वे लोग अर्थ इंजन को दोबारा चालू कर देते हैं जिससे बाकी सभी इंजन्स भी एक एक करके फिर से शुरू होने लगते हैं और उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद अर्थ लगातार जुपिटर की तरफ बढ़ती रहती है और तभी मॉसली को बताता है कि अब इंजन चालू करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ ही दिनों में अर्थ जुपिटर से टकराकर खत्म हो जाएगी। अब मॉस पूरी पृथ्वी पर यह जानकारी फैला देता है कि अगले 36 घंटों में मानव जाति पर सबसे बड़ा खतरा आने वाला है क्योंकि अर्थ सीधा जुपिटर से टकराने वाली है। ये सुनते ही हर जगह डर फैल जाता है और लोगों को लगने लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है। यह खबर लूची और उसकी टीम तक भी पहुंचती है और वे भी समझ जाते हैं कि अब अर्थ को बचाना लगभग नामुमकिन है, जिससे सभी काफी उदास हो जाते हैं और उम्मीद पूरी तरह टूटने लगती है। लेकिन तभी लूची को अपने पिता की कही हुई बात याद आती है कि जुपिटर का करीब 90% हिस्सा हाइड्रोजन से बना है और यही बात उसके दिमाग में एक नया रास्ता खोल देती है। वह अपने साथियों को समझाता है कि जुपिटर ने अब तक अर्थ से काफी ऑक्सीजन खींच ली है और अगर उसके पास एक बड़ा विस्फोट किया जाए तो उससे निकलने वाली शॉक वेव अर्थ को दूर धकेल सकती है और ग्रह को बचाया जा सकता है। यह प्लान सुनने में बेहद मुश्किल और खतरनाक लगता है, लेकिन अब यही उनकी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए सभी लोग इस मिशन को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे तय करते हैं कि अर्थ इंजन की मदद से इतना बड़ा विस्फोट किया जाएगा जो जुपिटर तक पहुंच सके और वहां असर कर सके। इसके बाद ली सबको समझाता है कि इस काम के लिए 3 टीम बनानी होंगी, जहाँ पहली टीम इंजन को बंद करके उसकी सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करेगी और उसे ट्रांसफर करेगी। दूसरी टीम को उस भारी लेवर को पुश करना होगा जो जैम हो चुका है और तीसरी टीम का काम लाइटर कोर को मेन अर्थ इंजन में डालना होगा ताकि दोनों मिलकर एक जबरदस्त एनर्जी बना सके। ये एनर्जी सीधे जुपिटर के एटमॉस्फेयर तक पहुंचेगी और वहां एक बड़ा विस्फोट करेगी जिससे अर्थ को दूर धकेला जा सकेगा और यही इस पूरे मिशन का असली लक्ष्य था। इसके बाद सभी लोग अपनी टीम में बंट जाते हैं और बिना समय गंवाए काम शुरू कर देते हैं क्योंकि हर सेकंड कीमती था। 2 टीम्स कंट्रोल रूम में पहुंच जाती हैं जिनमें ददुआ भी शामिल होती है, जबकि लूची टीम के साथ मिलकर इंजन के अंदर लाइटर कोर डालने के लिए आगे बढ़ता है। उधर ली इंजन को बंद कर देता है और वांग अपनी टीम के साथ मिलकर उस बड़े लेवर को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना भारी होता है कि कोई उसे हिला नहीं पाता। इसी दौरान ली एनर्जी को इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन वह 99% पर आकर रुक जाती है और पूरा सिस्टम अटक जाता है जिससे हालात और तनावपूर्ण हो जाते हैं। उधर लूची इंजन के अंदर जाकर लाइटर को डालने की कोशिश करता है, लेकिन एक मजबूत लॉक उसे अंदर जाने से रोक देता है और वह उसे खोलने में लग जाता है। तभी अचानक भूकंप शुरू हो जाता है और चारों तरफ टूट फूट मच जाती है जिससे पूरा स्ट्रक्चर हिलने लगता है और सबके लिए खतरा और बढ़ जाता है। इस अफरा तफरी में वांग की टीम की एक महिला और ली का एक साथी मलबे के नीचे दब जाते हैं और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लूची लॉक खोलने में लगा रहता है, लेकिन तभी वो खुद भी एक लेवर के नीचे दबने लगता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। ये सब देखकर ददुआ घबरा जाती है और तुरंत चिप के जरिए लू को कॉल करती है और उसे बताती है कि वे लोग एक आखिरी मिशन पर काम कर रहे हैं। लू ये सुनकर अपनी टीम को यह प्लान बताता है, लेकिन वे कहते हैं कि इस योजना के सफल होने के चांसेस लगभग 0 हैं और वे इसमें शामिल होने से मना कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद वे इस बातचीत को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं जिससे हर जगह लोगों तक ये संदेश पहुंच जाता है।
जाता है। इसके बाद ददुआ दुनिया भर के लोगों से बात करती है और उनसे मदद मांगती है और कहती है कि अब जिंदा रहने की बस यही एक आखिरी उम्मीद बची है और हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। उसकी बात सुनकर अलग अलग जगहों से लोग मदद के लिए आने लगते हैं और धीरे धीरे यह मिशन एक वैश्विक प्रयास बन जाता है। उधर लुची किसी तरह लाइटर कोर को इंजन के अंदर डाल देता है, लेकिन उसी समय वो लेवल के नीचे दबने लगता है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। तभी टिम अपनी जान जोखिम में डालकर उसे खींचकर बाहर निकालता है और किसी तरह लुची को बचा लेता है। इसी बीच ली का साथी सिस्टम का हार्डवेयर ठीक कर देता है, जिससे एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा हो जाता है, लेकिन वो खुद वहीं मर जाता है और माहौल और भारी हो जाता है। वांग और बाकी लोग अभी भी लेवल को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं हिलता। तभी कई लोग मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं और सभी मिलकर उस लेवल को पुश करते हैं, जिससे आखिरकार अर्थ इंजन चालू हो जाता है और एक बार फिर उम्मीद जाग उठती है। लुची तुरंत अपने ट्रक को लेकर वहां से दूर हटने लगता है, जबकि इंजन से निकलने वाली एनर्जी तेजी से जुपिटर की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन ये एनर्जी जुपिटर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है और विस्फोट नहीं हो पाता, जिससे सभी को लगने लगता है कि उनका प्लान फेल हो गया है और अब कुछ नहीं बचा। उसी समय लू ये सब देख रहा होता है और उसे अचानक एक नया आइडिया आता है जो सब कुछ बदल सकता था। वह अपने दोस्त द्वारा दी गई ड्रिंक को मॉस पर फेंक देता है, जिससे मॉस खत्म हो जाता है और स्पेस स्टेशन में आग लग जाती है और अब कंट्रोल पूरी तरह लू के हाथ में आ जाता है। इसके बाद लू स्पेस स्टेशन को जुपिटर और अर्थ इंजन की एनर्जी की ओर ले जाने लगता है, ताकि अपने फ्यूल से उस एनर्जी को और बढ़ाकर विस्फोट कराया जा सके। इधर लुची ये सब सुनता है और अपने पिता को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यह कदम कितना खतरनाक है। लेकिन उसी वक्त लू भावुक होकर लुची से बात करता है और उसे बचपन में छोड़कर जाने के लिए माफी मांगता है। फिर अपने परिवार को याद करते हुए वो बिना रुके स्पेस स्टेशन को सीधे उस एनर्जी की ओर क्रैश कर देता है। जिससे वो ताकत जुपिटर तक पहुंच जाती है। इसके तुरंत बाद वहां एक बड़ा विस्फोट होता है और उससे निकली शॉक वेव्स पूरे सिस्टम को हिला देती हैं और उसी के साथ जुपिटर के कई टुकड़े टूटकर अर्थ की ओर गिरने लगते हैं, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इन गिरते हुए टुकड़ों से बचने के लिए सभी लोग तेजी से वहां से भागने लगते हैं और लुची भी अपनी बहन ददुआ को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है, जहाँ वह उसे घायल हालत में मिलती है और वहीं वांग भी मौजूद होता है। लुची वांग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ रुके तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लुची फिर टिम और ददुआ को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी जुपिटर के टुकड़े तेजी से अर्थ पर गिरने लगते हैं और आसपास सब कुछ टूटने लगता है। इस अफरा तफरी में अर्थ इंजन भी जमीन में धंसने लगता है और उनके पास खड़ा ट्रक भी बुरी तरह टूट जाता है, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। इसी दौरान लुची अपनी बहन के साथ नीचे गिरने लगता है, लेकिन गिरते हुए वो किसी तरह फिर से अपना बबल कैप्सूल एक्टिवेट कर देता है ताकि दोनों को बचा सके। लेकिन कुछ ही पलों में वो बलून भी फट जाता है और दोनों को जोरदार चोट लगती है। फिर भी वे किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। उधर उसी विस्फोट की वजह से अर्थ धीरे धीरे जुपिटर से दूर हटने लगती है और ये देखकर हर किसी के चेहरे पर राहत और खुशी वापस आ जाती है। ददुआ लुची को होश में लाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद वह आंखें खोलता है और अर्थ को सुरक्षित देखता है। वह कुछ पल के लिए सब कुछ देखता रहता है और फिर थककर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अब खतरा टल चुका था और मानव जाति बच गई थी। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ती है, जहाँ अब अर्थ के लोग उस विनाश से बच चुके होते हैं और एक नए सोलर सिस्टम की ओर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और इसी के साथ मूवी का पहला पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अगले पार्ट के लिए कॉमेंट करें नेक्स्ट। जैसे ही 100 कॉमेंट्स होंगे मैं अगला पार्ट डाल दूंगा।